गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है और 11th क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की पढ़ाई कर रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्री में अभी तक 11 लेक्चर अपलोड हो चुका है और आज हम लोग लेक्चर नंबर 12 देखेंगे। आज के लेक्चर में हम कंपाउंड एंगल पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन बताएंगे, है ना। पिछले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 11 में हम आपको बता चुके हैं कंपाउंड एंगल क्या होता है और कंपाउंड एंगल से रिलेटेड 8 फार्मूला जो है उसको हम आपको डिराइव कर दिए हैं। आज हम उसी फार्मूले को यूज करते हुए कुछ क्वेश्चन बताएंगे। तो सबसे पहला बात यह है कि आज का क्लास समझने के लिए आपको जो 8 फार्मूला बताया गया है पिछले लेक्चर में वो आपको पूरा याद होना चाहिए, है ना। हम एक बार लिख दे रहे हैं जो भी फार्मूला आपको बताए थे। आपको 8 फार्मूला बताया गया था जिसमें सबसे पहला फार्मूला बताए थे sin a प्लस बी। sin a प्लस बी का फार्मूला हम आपको बताए थे sin a cos b प्लस cos a sin b। sin a cos b प्लस cos a sin b, ये फार्मूला था sin a प्लस b का। फिर बताया था आपको sin a माइनस b। तो sin a माइनस b का फार्मूला होता है sin a cos b माइनस cos a sin b। फिर बताया था आपको cos a प्लस b का फार्मूला, ये होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। फिर बताया था आपको cos a माइनस b, ये होता है cos a cos b प्लस sin a sin b। फिर बताए थे tan a प्लस b का फॉर्मूला। tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। फिर बताए थे आपको tan a माइनस b का फॉर्मूला, ये होता है tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b, है ना। फिर फॉर्मूला बताया थे cot a प्लस b का, cot a माइनस b का, जगह नहीं है, आप समझ रहे होंगे। तो आपको 8 फॉर्मूला पिछले लेक्चर में बताए थे, लेक्चर नंबर 11 में, और आज हम लोग उसी फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। देखिए कंपाउंड एंगल पे 4 टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो हम लोग एक एक करके सारे टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम अभी टाइप 1 आपको बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन इस तरीके से देगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 15 डिग्री, या मान लीजिए कि लिख दिया ऐसे sin पाई बाई 12, इसका वैल्यू बताइए क्या होगा। sin 15 डिग्री का वैल्यू आपसे पूछ रहा है ना। sin 15 डिग्री का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो हम लोग sin 15 डिग्री का वैल्यू जानते नहीं है। हम लोग 10th क्लास में पढ़ के आते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, यही सब एंगल के बारे में हम पढ़ के आते हैं। तो आपको करना यह होता है कि इन एंगल्स को इस तरीके से ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है कि गिवन एंगल मिल जाए। तो आप सोचो कि 15 डिग्री लाना है तो कैसे आएगा। तो 15 डिग्री को हम यह भी लिख सकते हैं 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, या 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो आपको करना क्या है, साइन और 15 डिग्री के जगह पे लिख दीजिएगा 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, है ना। 15 डिग्री की जगह पे हम लिख दिए 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब आपको करना क्या है, देखो एक को ए पढ़ना है और दूसरे को बी पढ़ना है। 45 डिग्री को हम ए पढ़ेंगे और 30 डिग्री को बी पढ़ेंगे, है ना। एक को ए पढ़ना है, एक को बी पढ़ना है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 45 डिग्री को हम ए मान लिए और 30 डिग्री को बी मान लिए। तो ये हो जाएगा, देखिए साइन ए माइनस बी
45 डिग्री को ए पढ़ना है और 30 डिग्री को बी पढ़ना है, तो साइन ए माइनस बी। अब यहाँ पे आप साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखा हुआ है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब आपको क्या करना है कि जहां पे ए है वहां 45 डिग्री रख देना है और जहां बी है वहां 30 डिग्री रख देना है। तो साइन ए की जगह 45 डिग्री, बी की जगह पे 30 डिग्री माइनस कॉस ए की जगह 45 डिग्री, साइन बी है तो बी की जगह पे 30 डिग्री। अब क्या करेंगे, तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू मालूम है आपको कि 1/√2 होता है, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, माइनस कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है और साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा आपको √3 - 1/2√2। तो ये हो गया आपका साइन 15 डिग्री का वैल्यू, है ना। जैसे आप मान लीजिए कि कहेगा साइन π/12 है, तो π/12 ये एंगल जो आप देख रहे हैं ये रेडियन में है, ये रेडियन में है। तो रेडियन में यदि एंगल रहे तो पहले आप उसको डिग्री में बदलिएगा, और डिग्री में बदलना होगा तो आपको सिखाए हैं पाई हटा के 180। जैसे देखो यहाँ पे एंगल आपका रेडियन में है, तो सबसे पहले आप इसको डिग्री में बदल लीजिए, और डिग्री में बदलने का तरीका ये है पाई हटा के 180 रख देना है। तो पाई हटा करके 180 डिवाइडेड 12, अब ये हो गया डिग्री में। तो आप इसको जब काटिएगा तो 15 बार में पूरा पूरा कट जाएगा और ये साइन 15 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो साइन π/12 का मतलब है साइन 15 डिग्री। तो साइन π/12 का वैल्यू भी इतना ही होगा, √3 - 1/2√2, है ना। तो इस तरीके से हम लोग साइन 15 डिग्री का वैल्यू निकाल लिए। अब कोई बच्चा कहेगा कि 15 डिग्री के जगह पे 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री रखिए, आप ये भी कर सकते हैं। जैसे बात समझिए, साइन 15 डिग्री है तो कोई कहेगा कि 15 डिग्री के जगह पे आप ये लिख दीजिए 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, ऐसा लिख दीजिए, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या करेंगे कि 60 डिग्री को ए मान लेंगे, 45 डिग्री को बी मान लेंगे। लेट ए बराबर 60 डिग्री एंड बी बराबर 45 डिग्री। तो इस तरीके से ये साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले पे हो जाएगा। 60 के जगह पे ए रखेंगे, 45 डिग्री की जगह पे बी रखेंगे, तो साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले पे आ जाएगा। अब आपको इसका फॉर्मूला लिख देना है। इसका फॉर्मूला आप देखिए वहां पे बताया गया है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और फिर वही काम करना है, जहां पर ए है वहां 60 डिग्री, जहां बी है वहां 45 डिग्री। तो साइन ए की जगह 60 डिग्री, कॉस बी की जगह 45 डिग्री, माइनस कॉस ए की जगह 60 डिग्री, साइन बी की जगह 45 डिग्री। आप इन सब का वैल्यू रखिए, तो वैल्यू रख करके जब सिंपलीफाई करिएगा तो आपको यही आंसर आएगा √3 - 1/2√2। तो इस तरीके से आप किसी भी तरीके से बनाइए, आंसर सेम रहेगा। प्रोसेस आपका सही होना चाहिए, आंसर सही होगा। अब हम आपको कुछ और क्वेश्चन बताते हैं, है ना। इसको आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। देखिए, अब आपसे कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री। ये आप कह देगा साइन 5π/12, इसका वैल्यू बताइए क्या होगा, है ना। साइन 75 डिग्री या साइन 5π/12। तो आप इसमें देखिए तो ये एंगल अभी रेडियन में है, और हम आपको बताएं कि जब रेडियन में रहे तो सबसे पहले डिग्री में बदल लीजिएगा। तो आप इसको डिग्री में बदलिएगा, पाई को हटा करके 180। तो देखिए साइन
पाई को हटा करके 180 या डिवाइडेड 12। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए साइन 5 पाई को हटा करके 180 डिवाइडेड 12, ये हो जाएगा 15 और साइन 15 गुने 5 ये आ जाएगा 75 डिग्री। तो दोनों सेम है। 5 पाई बाई 12 का ही मतलब होता है साइन 75 डिग्री। तो जितना वैल्यू इसका होगा उतना ही वैल्यू इसका भी होगा। अब देखिए साइन 75 डिग्री निकालना है, तो 75 डिग्री के जगह पे आपको लिखना है 45 डिग्री आप प्लस 30 डिग्री। 75 के जगह पे हम लिख दिए 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब 45 डिग्री को ये पढ़ेंगे, 30 डिग्री को भी पढ़ेंगे, है ना। लेट 45 डिग्री इक्वल टू ए और 30 डिग्री इक्वल टू बी। तो ये हो जाएगा आपका साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी। और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पे लिख देना है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब जहां पे ए है वहां 45 डिग्री और जहां बी है वहां पे 30 डिग्री। कॉस ए की जगह कितना रखिएगा 45 डिग्री, साइन बी की जगह कितना रखेंगे 30 डिग्री। अब आप इसको सॉल्व करिए। साइन 45 का वैल्यू 1/√2, cos 30 का वैल्यू √3/2, cos 45 का वैल्यू 1/√2 और sin 30 का वैल्यू 1/2। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा √3 + 1 डिवाइडेड 2√2। तो इस तरीके से हम लोग sin 75 डिग्री का वैल्यू निकाल लिए, है ना। आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को लिखते चलेंगे, है ना। अब देखिए, अगर आपसे कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 105 डिग्री का वैल्यू बताना है, cos 105 डिग्री का वैल्यू बताना है ना। cos 105 डिग्री, या अगर रेडियन में देना होगा तो इसी को लिख देगा cos 7π/12। 105 डिग्री को अगर रेडियन में लिखना होगा तो 7π/12 लिख देगा। तो ये रेडियन में है, तो इसका वैल्यू यदि निकालना होगा तो सबसे पहले आप डिग्री में बदल लीजिएगा, उसके बाद है ना बनाना। देखिए cos 105 डिग्री है, cos 105 डिग्री है, तो आप क्या करेंगे कि 105 को लिख लीजिएगा 60 डिग्री या प्लस 45 डिग्री। इस तरीके से लिख लिए। 60 डिग्री को ए पढ़ना है और 45 डिग्री को बी पढ़ना है। और ये देखिए तो cos a प्लस b के फॉर्मूले पे आ जाएगा। 60 के जगह पे a, 45 के जगह b, तो cos a प्लस b के फॉर्मूले पे आ जाएगा। अब आप cos a प्लस b का फॉर्मूला लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए cos a प्लस b का फॉर्मूला आपको बताया गया है, cos a cos b माइनस sin a sin b। तो जो फॉर्मूला है उसको रख दीजिए, cos a cos b माइनस sin a sin b। अब जहां पे a है वहां पे रख देंगे 60 डिग्री और जहां b है वहां रख देंगे 45 डिग्री। sin a की जगह रख देंगे 60 डिग्री, sin b की जगह रख देंगे 45 डिग्री। और अब आप इसका वैल्यू रखते जाइए। तो cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, sin 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, sin 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 माइनस √3 डिवाइडेड 2√2। तो ये हो गया आपका cos 105 डिग्री का वैल्यू या cos 7π/12 का वैल्यू। चलिए वीडियो पॉज करके हर क्वेश्चन को आप नोट करते जाइएगा। अब देखिए, अब आपको दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 15 डिग्री। tan 15 डिग्री का वैल्यू आपसे पूछ रहा है ना। tan 15 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए tan 15 डिग्री है, तो आपको अभी हम बताए हैं कि 15 डिग्री रहे तो आप 15 डिग्री के जगह पे 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री भी लिख सकते हैं या 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री भी लिख सकते हैं। चलिए तो हम लिख दिए 45 डिग्री या माइनस 30 डिग्री। अब आपको क्या करना है, 45 डिग्री को a मानना है और 30 डिग्री को b मानना है।
तो ये देखिए तो tan a माइनस बी के फॉर्मूले पे आ जाएगा। और tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे देखिए, है ना। tan a माइनस बी का फॉर्मूला आपको बताए हैं, tan a माइनस tan b डिवाइडेड 1 प्लस tan a इंटू tan b। अब जहां जहां a है वहां 45 डिग्री, जहां जहां b है वहां पे 30 डिग्री। तो tan a की जगह 45 डिग्री, tan b की जगह पे 30 डिग्री, फिर 1 प्लस tan a की जगह 45 डिग्री, tan b की जगह 30 डिग्री। और आप वैल्यू रख देना, वैल्यू रखिए। तो वैल्यू रखने पे देखिए ध्यान दीजिएगा, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 माइनस tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, फिर 1 प्लस tan 45 डिग्री का वैल्यू 1, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3। अब देखिए 1 में मल्टीप्लाई होगा 1/√3, तो 1/√3 ही रह जाएगा, है ना। और आप इसको एलसीएम लेकर के सिंपलीफाई करिए। तो एलसीएम लेंगे तो देखिए √3 माइनस 1, एलसीएम कितना है √3। यहाँ पे देखिए √3 प्लस 1, एलसीएम कितना है √3। तो ये √3 और ये √3 कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा, √3 माइनस 1, ऊपर बचेगा √3 माइनस 1 और नीचे बचेगा √3 प्लस 1। ये हो गया। अब इसके बाद आपको रेशनलाइज कर देना है ना। इसके बाद रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज कैसे किया जाता है ये आपको मालूम है। इस साइन बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। √3 माइनस 1, √3 प्लस 1, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे साइन बदल के, यानी √3 माइनस 1 से गुना कर देंगे। तो आप देखिएगा ऊपर में √3 माइनस 1 दो बार गुना हो रहा है, तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। और नीचे में a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर का मतलब हो गया √3 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b मतलब हो गया 1 का स्क्वायर। और अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो देखिए ध्यान से देखिएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। a माइनस बी के होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है उस पे ब्रेक करेंगे। तो a स्क्वायर माने √3 का स्क्वायर 3 प्लस b स्क्वायर, तो b मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 2ab, तो a का मतलब √3 और b का मतलब 1। और नीचे देखिए √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। अब आप इसको देखेंगे तो 3 प्लस 1 यानी 4 माइनस 2√3 और 3 में से 1 यानी 2, ऊपर से आप 2 कॉमन कर लेंगे तो 2 माइनस √3 और नीचे में 2, और ये 2 से 2 कैंसिल होकर के आंसर आ जाएगा 2 माइनस √3। तो ये वैल्यू हो गया tan 15 डिग्री का। तो आप देख रहे हैं कि प्रोसेस वही है ना। थोड़ा इसमें कैलकुलेशन ज्यादा बढ़ गया क्योंकि नीचे पे इरेशनल आ रहा था तो रेशनलाइज करना पड़ गया। तो कॉन्सेप्ट वही है, बाकी तो कैलकुलेशन है। और ये सब 9-10 वाला कैलकुलेशन है, ये सब आपको आता होगा। चलिए एक क्वेश्चन और हम आपको इस टाइप का बताते हैं, है ना। अगर मान लीजिए कि दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ cot 105 डिग्री, cot 105 डिग्री का वैल्यू बताना है। देखिए ध्यान दीजिए cot 105 डिग्री है। तो आपको ये बात मालूम है कि 105 डिग्री रहे तो लिख लेना है 60 डिग्री या प्लस 45 डिग्री। इसको लिख लिए हम 60 डिग्री या प्लस 45 डिग्री। अब 60 डिग्री को एक, है ना, 60 डिग्री को ए पढ़ेंगे, 45 डिग्री को बी।
तो ये बन जाएगा आपका cot A प्लस बी। अब cot A प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है ये हम आपको बता चुके हैं। जो लोग नहीं जानते हैं यहाँ पे ध्यान देंगे। cot A प्लस बी का फॉर्मूला होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है cot A इंटू cot B माइनस 1 और नीचे cot A प्लस cot B। ये फॉर्मूला हम आपको कंपाउंड एंगल में बता चुके हैं। cot A प्लस B का फॉर्मूला cot A इंटू cot B माइनस 1 डिवाइडेड cot A प्लस cot B। तो cot A प्लस B का जो फॉर्मूला होता है उसे लिख देना है। और अब A के जगह पे 60 डिग्री और B के जगह पे 45 डिग्री रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। A के जगह पे 60 डिग्री प्लस इंटू cot B, B के जगह 45 डिग्री माइनस 1। फिर देखिए cot A प्लस cot B, A के जगह पे 60 डिग्री प्लस cot B, B की जगह पे 45 डिग्री। और अब इसे सिंपलीफाई किया जाए तो आपको मालूम होगा cot 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3 होता है। cot 60 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। cot 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है माइनस 1। नीचे देखिए cot 60 डिग्री 1/√3 होता है प्लस cot 45 डिग्री 1 होता है। अब इसमें देखिए 1/√3 में 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 1/√3 ही रह जाएगा, है ना। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस √3 और नीचे आएगा √3। फिर यहाँ पे देखिए 1 प्लस √3 और नीचे आएगा √3। और यहाँ पे देखो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होने के बाद बचेगा 1 माइनस √3 डिवाइडेड 1 प्लस √3। तो कैंसिल होने के बाद बचेगा ऐसा 1 माइनस √3 डिवाइडेड 1 प्लस √3 ऐसा बचेगा। इसके बाद आपको रेशनलाइज कर लेना है, साइन बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 माइनस √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। और अब देखिए कि 1 माइनस √3 दो बार गुना हो रहा है तो 1 माइनस √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ देखिए a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और अब आपको ऊपर में देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो है उसको रख दीजिए। a स्क्वायर मींस 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मींस √3 का स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2 a के जगह 1 और b के जगह √3 और नीचे देखिए 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3। तो अब देखिए इसको ये हो जाएगा 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2√3 और डिनोमिनेटर में देखिए 1 माइनस 3 यानी माइनस 2। 1 प्लस 3 को आप यहाँ 4 लिख सकते हैं। और अब ऊपर से आप कॉमन ले लीजिए, ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 माइनस √3 और डिवाइडेड माइनस 2। ये 2 से 2 कट जाएगा, बच गया नीचे में माइनस। माइनस को यदि ऊपर भेज देंगे तो ये हो जाएगा आपका √3 माइनस 2। तो इस तरीके से cot 105 डिग्री का वैल्यू निकल गया √3 माइनस 2। क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता था cot 7π/12। एक ही बात है, क्योंकि आपको मालूम है कि 7π/12 रेडियन में है, उसको डिग्री में बदलेंगे तो 105 डिग्री ही आएगा। तो इस तरीके से कंपाउंड एंगल पे जो पहला टाइप का क्वेश्चन है इस तरीके से पूछा जाता है। ये हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग
कंपाउंड एंगल पे सेकेंड टाइप का क्वेश्चन चालू करते हैं। देखिए सेकेंड टाइप का क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन कह देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 10 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री इंटू साइन 10 डिग्री। इस तरीके से क्वेश्चन दे देगा और कहेगा आप इसका वैल्यू बताइए क्या होगा, इसका वैल्यू पूछेगा क्या होगा। तो आप देखिए इस क्वेश्चन में दो तरह का एंगल है, कहीं 20 डिग्री है कहीं 10 डिग्री है। तो आपको करना क्या है कि 20 डिग्री को एंगल ए मान लेना है, 10 डिग्री को एंगल बी मान लेना है। जो एंगल पहले आएगा ना उसको ए मान लीजिएगा, जो बाद में आएगा उसको बी मान लीजिएगा। तो लेट 20 डिग्री इक्वल टू ए और 10 डिग्री इक्वल टू बी। अब आप क्या करिए कि जहां जहां 20 डिग्री है वहां पे ए रख दीजिए और जहां जहां 10 डिग्री है वहां पे बी रख दीजिए। तो 20 डिग्री के जगह पे ए रख दिए, फिर 10 डिग्री आया तो बी रख देना प्लस cos 20 डिग्री की जगह पे ए, sin 10 डिग्री की जगह पे बी। और अब ये देखिए sin a cos b प्लस cos a sin b, ये किसका फार्मूला होता है आपको सोचना पड़ेगा, ये किसका फार्मूला होता है। तो 8 फार्मूला इधर आपको बताए हैं। इसमें सबसे पहला फार्मूला आप देखिए sin a cos b प्लस cos a sin b, ये फार्मूला किसका होता है। तो ये फार्मूला होता है sin a प्लस b का। तो इसके जगह पे हम लिख दिए sin a प्लस b लिख दिए, sin a प्लस b लिख दिए। और अब देखिए जहां पे a है वहां 20 डिग्री और जहां b है वहां 10 डिग्री। तो a की जगह पर रख दिए 20 डिग्री और b की जगह पर रख दिए 10 डिग्री और 20 डिग्री प्लस 10 डिग्री करेंगे तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। और आपको मालूम है कि sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो इस तरीके से हम लोग इसका वैल्यू निकाल लिए, इसका वैल्यू कितना होता है 1/2 होगा। तो आपको करना क्या है, आपको स्टेप समझ में आ गया होगा। दो तरह का एंगल दिखेगा, एक को ए पढ़ लेना है एक को बी पढ़ लेना है। तो आप देखिएगा कि ये कोई ना कोई फार्मूले पे आएगा, आठों में से कोई ना कोई एक फार्मूले पे आएगा। तो आपको पहचानना है कि किस फार्मूले पे जा रहा है ना, फार्मूला रख देना है और फिर लास्ट में ए और बी का वैल्यू जो है उसको रख देना है। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं। अब वीडियो पॉज करके इसको जरूर नोट करिएगा। देखिए मान लीजिए कहीं दिया हुआ इस तरीके से cos 40 डिग्री cos 20 डिग्री माइनस sin 40 डिग्री sin 20 डिग्री, इस तरीके से दिया था। इसका वैल्यू निकालना है। तो आपको करना क्या है, 40 डिग्री को ए पढ़ना है, 20 डिग्री को बी पढ़ना है। 40 डिग्री को ए मान लिए, 20 डिग्री को बी मान लिए। तो देखिए cos 40 डिग्री की जगह पे ए रख देंगे, 20 डिग्री की जगह पे बी रख देंगे, माइनस sin 40 डिग्री की जगह पे ए रख देंगे और 20 डिग्री की जगह पे बी रख देंगे, 20 डिग्री की जगह पे बी रख देंगे। तो ये देखिए cos a cos b माइनस sin a sin b। और आपको सोचना है कि ये किस फार्मूले पे जा रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे फार्मूला लिखे हैं cos a cos b माइनस sin a sin b, ये किसका फार्मूला है। तो cos a प्लस b का फार्मूला है। तो आपको cos a प्लस b लिख देना है। अब जहां पर a है वहां पे रख दीजिए 40 डिग्री और जहां b है वहां रख दीजिए 20 डिग्री। तो ये हो गया cos 60 डिग्री। अब cos 60 डिग्री का वैल्यू आपको मालूम है कि 1/2 होता है। तो इस तरीके से हम लोग इसका वैल्यू निकाल लिए 1/2। वीडियो पॉज करके प्रत्येक क्वेश्चन को नोट करते जाइएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 20 डिग्री प्लस tan 25 डिग्री बटा 1 माइनस tan 20 डिग्री इंटू tan 25 डिग्री। इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है ना। तो देखिए
tan 20 डिग्री। तो इसमें दो तरह का एंगल दिख रहा है ना, कहीं 20 डिग्री है, कहीं 25 डिग्री है। तो आपको क्या करना है कि 20 डिग्री को ए पढ़ना है, अब 25 डिग्री को बी पढ़ना है। तो जहां पे 20 डिग्री है वहां ए रख दीजिए, और जहां 25 डिग्री है वहां बी रख दीजिए। नीचे भी tan 20 डिग्री, 20 डिग्री की जगह पे रख दिए, tan 25 डिग्री, 25 के जगह पे बी रख दिए। तो आप देखिए कि ये कोई ना कोई फार्मूले पे आ जाएगा। ये कौन से फार्मूला पे जा रहा है? tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये फार्मूला आपका tan a प्लस b का होता है। तो हम इसके जगह पे रख दिए tan a प्लस b, tan a प्लस b। अब देखिए जहां पे a है वहां पे रख दीजिए 20 डिग्री, और जहां b है वहां रख दीजिए 25 डिग्री। अब 20 और 25 जोड़िएगा तो tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो इस तरीके से हम इसका वैल्यू निकाल लिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आपको यही कॉन्सेप्ट यूज करना है। चलिए हम आपको और क्वेश्चन बताते हैं, वीडियो पॉज करके सब नोट करते जाइएगा। देखिए थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ sin n plus 1x into sin n plus 2x minus cos n plus 1x into cos n plus 2x। अब देखिए इसका वैल्यू बताना है। तो आप देखिए कि क्वेश्चन में दो तरह का एंगल दिख रहा है, कहीं पे n प्लस 1x है और कहीं पे n प्लस 2x है। तो आपको तरीका बताएं, एक को a मानना है, एक को b मानना है। तो लेट n प्लस 1 इंटू x, इसको a मान लिए, n प्लस 2 इंटू x, इसको b मान लिए। अब आप देखिए साइन n प्लस 1 इंटू एक्स, इसके जगह पे a, n प्लस 2 इंटू एक्स, इसके जगह पे b, माइनस कॉस n प्लस 1 इंटू एक्स के जगह पे a, n प्लस 2 इंटू एक्स के जगह पे b। अब आप देखिए कि साइन a साइन b माइनस कॉस a कॉस b, ये किसका फॉर्मूला होता है? तो इसमें कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो इस टाइप का है, साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी, ऐसा कोई फॉर्मूला यहाँ पे लिखे नहीं है। लेकिन आप इस फॉर्मूले को जरा ध्यान से देखिए, तो इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, इसमें कॉस ए कॉस बी पहले है और साइन ए साइन बी बाद में। तो हम चाहते हैं कॉस ए कॉस बी पहले रहे और साइन ए साइन बी बाद में रहे। ऐसा रहने से क्या होगा कि ये फार्मूला पे सेट हो जाएगा। तो cos a cos b को पहले रखना है, तो इसको यदि पहले चाहते हैं तो माइनस को कॉमन करना पड़ेगा। तो माइनस जब कॉमन करेंगे तो cos a cos b हो जाएगा और ये बाद में चल जाएगा माइनस sin a sin b। माइनस इसलिए कॉमन लिए कि माइनस कॉमन लेने के बाद जो मिल रहा है ये फार्मूले पे आ रहा है। किसके फार्मूले पे आ रहा है? cos a प्लस b के फार्मूले पे आ रहा है। माइनस cos a प्लस b, a के जगह पे n प्लस 1x और b के जगह n प्लस 2x, a के जगह पे n प्लस 1x और b के जगह n प्लस 2x। और अब आप इसको सॉल्व करिएगा। माइनस कॉस, देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, तो x को कर लिए कॉमन, तो बचेगा का n प्लस 1 प्लस n प्लस 2। तो n n ऐड कर देंगे 2n और 1 और 2 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 3, 2n प्लस 3x। ये हो गया आपका इसका आंसर। देखिए एक क्वेश्चन बता रहे हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है।
देखिए इस क्वेश्चन में कहता है सो दैट cos पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू cos पाई बाई 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाई 4 माइनस वाई बराबर साइन एक्स प्लस वाई प्रूफ करना है। देखिए आप इसका एलएचएस में देखिए तो cos पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू cos पाई बाई 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाई 4 माइनस वाई। दो तरह का एंगल आपको दिख रहा है, एक जगह पाई बाई 4 माइनस एक्स है और कहीं पाई बाई 4 माइनस वाई है। ये दो तरह का एंगल आपको दिख रहा है। तो हम आपको बताएं कि एक को A मान लेना है और दूसरे को B मान लेना है। एक को A एक को B मान लेना है, उसके बाद A और B रख देना है। cos पाई बाई 4 माइनस एक्स की जगह पे A, cos पाई बाई 4 माइनस वाई की जगह पे B, फिर माइनस है माइनस लिख दिए, साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स की जगह पे A, पाई बाई 4 माइनस वाई की जगह पे B। अब देखिए cos A cos B माइनस sin A sin B, cos A cos B माइनस sin A sin B, cos A cos B माइनस sin A sin B। ये फार्मूला होता है cos A प्लस B का, cos A प्लस B का फार्मूला होता है। अब आपको क्या करना है, जहां पर A है वहां पाई बाई 4 माइनस एक्स और जहां B है वहां पाई बाई 4 माइनस वाई। A के जगह पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस B के जगह पाई बाई 4 माइनस वाई। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, cos पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, पाई बाई 4 2 बार है तो जोड़ेंगे तो पाई बाई 2 हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस वाई, माइनस एक्स माइनस वाई। अब देखो ये माइनस एक्स माइनस वाई है, तो यदि हम माइनस को यहाँ पे ही दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, है ना। जब माइनस को आप अंदर भेजिएगा तो माइनस एक्स माइनस वाई ऐसा मिल जाएगा। और अब आप ये सोचिए पाई बाई 2 का मतलब होता है 90 डिग्री, ये आपको मालूम होगा। पाई बाई 2 का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, और x प्लस वाई को आप थीटा पढ़िए तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा, पाई बाई 2 का मतलब होता है 90 डिग्री और x प्लस वाई को आप थीटा पढ़िए तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा। तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा ये 10th क्लास में पढ़े होंगे, साइन थीटा होता है ना। cos 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होता है, और थीटा का मतलब क्या है x प्लस वाई है, ये साइन x प्लस वाई, यही है आपका आरएचएस। तो इस तरीके से हम लोग कंपाउंड एंगल पे दो टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं, है ना। 2 या 3 टाइप का क्वेश्चन और होता है जिसको हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना है।